किसी के भी ऐसा व्यवहार करने से दिल को ठेस पहुंचता है जिसमें अपनापन ना हो और झूठे इल्जाम लगे हों। परंतु एक बात कहूँ मैं तुमसे, मैंने तुमसे सर्वप्रथम इस साल की शुरुआत और पिछले साल के अंत होने के दौरान एक बात पर विशेष विशेष संकेत किया था कि इस साल ना कुछ ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से हटाऊंगा जो तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हारा विनाश कर रहे हैं, तुम्हारी बर्बादी कर रहे हैं, जिनके साथ रहकर ना तुम्हारी संगति पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जिनके साथ रहकर तुम्हारे गलत ना होते हुए भी तुम्हारे चरित्र पर लांछन लग सकता है। अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे लोगों को मैंने जीवन से हटाने की बात की थी और ये उसी का शुरुआत है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो पहले खुद बहुत गलत कृत्य करते हैं, मतलब इतना गलत, इतना शर्मिंदगी भरा कि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, और वो कर लेने के बाद फिर वो रोते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी अपने ऊपर कभी दूसरों के ऊपर, कि उनके खुद के कारण हुआ है या दूसरों के कारण हुआ है। तो जो ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना तो ये पहले गलत करेंगे और गलत को सही ठहराते हुए पहले गलत करेंगे, फिर बिना कारण दुख का कारण खोजकर रोएंगे, क्योंकि गलत कर रहे हैं तो दुख हुआ है, परंतु दुख के उस कारण को वो स्वीकारेंगे नहीं। तो इस तरह के लोगों के साथ रहोगे ना तो तुम सोच लो तुम्हारा दिमाग कितना गलत सोचेगा, तुम्हारे कर्म कितने गलत होने लगेंगे। इसी के लिए जिन लोगों के हटने की शुरुआत हो गई है वो हट गए, और मुझे पता है तुम्हारा सवाल यही है कि साई अगर आप हटा रहे हो तो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसे लोगों से सामना रोज रोज होगा और सीधा सामना होगा। तो ना ये रहते हुए भी तुम मान लो आज से हट चुके हैं, है पर नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसका अर्थ जीवन में साक्षात होते हुए देख लोगे तो समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और हाँ, एक और बात कहूँ तुमसे, तुमने घर पर कुछ चीज़ों का बहुत झूठ बोला है। अगर झूठ नहीं बोले होते ना तो कोई उपाय नहीं था, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम झूठ बोलकर जिस स्थान पर गए थे वहाँ थोड़ा भी ऊंच नीच होता तो तुम कितने गंदे तरीके से फंस सकते थे, और तुम्हारे चरित्र पर जो दाग लगता उससे तुम्हें कोई नहीं निकाल पाता, जबकि तुम्हारा कोई गलती नहीं था, केवल तुम उस स्थान पर मौजूद थे। तो थोड़ा ना इन चीज़ों का ध्यान रखो, बचो इन चीज़ों से। तुम्हारे खास मौके पर या तो तुम मेरे पास आओगे या मैं तुम्हारे पास आऊँगा, फिर चाहे वो तुम्हारा सालगिरह हो, चाहे फिर वो जन्मदिन हो या कुछ और हो। देख लेना मेरी बात सच होती हुई तुम्हें दिख जाएगी। तुमने जो सामान का दान किया है या जो कर रहे हो उसका जिक्र मत करना, किसी से मत करना। जिसको तुमने किया है ना उसको सामान सही मिला है या गलत, ये वो व्यक्ति स्वयं तुम्हें बता चुका है और फिर बता देगा अगर तुम्हें पुनः संकेत चाहिए तो। परंतु अपने द्वारा किए गए अच्छे कृत्यों का, अच्छे चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए। करो और शांत रहो, मालिक सब देख रहे हैं। आयुष्मान भव, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, युगों युगों तक तुम जियो, तुम दीर्घायु रहो, पूरे परिवार में तुम्हारे खुशी रहे, सब एक साथ रहो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, हर वो इच्छा पूरी हो जिसमें सच्चाई है, संस्कार है, तमन्ना है तुम्हारी।